नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है, उन्हीं की दम से शरीयत में जान बाकी है। आपकी वो आवाज नहीं आ रही है। अफजल हुसैन अशरफी को आपकी आवाज चाहिए, आशापुर वाली आवाज चाहिए। जरा लहक के दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या हुसैन, और दिल से बोलिए, आवाज बुलंद कीजिए या हुसैन, या हुसैन। जाने कायनात पसीना हुसैन का, हर जालिमों की मौत है जीना हुसैन का। कह दो यजीदियों से कि वो अपने दिन गिने, लो आ रहा है फिर से महीना हुसैन का। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है, उन्हीं की दम से शरीयत में जान बाकी है। और मौला हुसैन की होती है यहाँ महफिल, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। मौला हुसैन की होती है यहाँ महफिल, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वालिहि वसल्लम। सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की ये महफिल बसिलसिले शादी खाना आबादी मुनक़िद की गई है। सबसे पहले तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक इस शादी को शादी खाना आबादी बनाए, कहिए आमीन। दूल्हा दुल्हन के दरमियान सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और हम सबों को हुजूर के सुन्नत व सीरत के मुताबिक शादी ब्याह करने की तौफीक अता फरमाए। अब सुनिए, क्योंकि मैंने जो आज की गुफ्तगू का मौजू बनाया, मैं कुरान मुक़द्दसा की जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, क्योंकि ये शादी की महफिल है, तो मैंने उसी मुनासबत से कुरान की आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना। अब अल्लाह कुरान में कह रहा है, ऐ मर्दों की जमाअत, तुम निकाह करो। अल्लाह किससे मुखातिब है? मर्दों से है, मर्दों से मुखातिब है। अल्लाह कुरान में कह रहा है, ऐ मर्दों की जमात, तुम निकाह करो। मिनन निसाए, औरतों में से जो तुम्हें पसंद आए, अच्छी लगे, दिल को भाए। मसना, दो दो। अब कहिए कि चलिए मौलाना ने कह दिया दो निकाह करना है, बड़ी खुशी की बात है, बिल्कुल कीजिए, कुरान कह रहा है तो मौलाना कौन होता है रोकने वाला। लेकिन इसके बाद वाली आयत को सुनिएगा, होश ठिकाने में आ जाएगा। अल्लाह जो इसके बाद फरमा रहा है वो भी सुनिएगा जरा गौर से। अल्लाह ने क्या कहा? मिनन निसाए, औरतों में से, मसना, दो दो, सुलासा, तीन तीन, रुबा, चार चार। अल्लाह इजाजत दे रहा है, चार तक निकाह कीजिए, एक साथ चार बीवी रखने का आपको हक है, इजाजत है। लेकिन कब? जब ये आयत सुनिएगा तब, और इस पे अमल पैरा होइएगा तब। मेरे भाई मेरे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे रुकता हूँ, थोड़ा सा आपका ज़हन मैं एक तरफ ले जाना चाहता हूँ। आज शादी ब्याह हम भी करते हैं, लेकिन हमारा जो हाल हो गया है बद से बदतर होता जा रहा है। दिन ब दिन हम बिगड़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन हम हुजूर की सीरतों से अलग होते जा रहे हैं, दिन ब दिन हम कुरान के बताए हुए रास्ते से भटकते जा रहे हैं, दिन ब दिन हम नबी की सुन्नतों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे अलग होते जा रहे हैं। जबकि करना क्या चाहिए था? हमें मुस्तफा की जिंदगी को फॉलो करनी चाहिए थी, हमें कुरान पे अमल करना चाहिए था। और मेरे भाई मेरे दोस्तों, सच्चा पक्का वही मुसलमान है जिसका अमल कुरान और हदीस पे है, जिसका अमल कुरान और हदीस पे है। तो मेरे भाई आज बताइए कितने लोग हैं जो इस पे अमल करते हैं? आज शादी आपके घर में भी होती है, शादी आपके पड़ोस के घर में भी होती है, शादी सबके यहाँ होती है। जब लड़की देखने जाते हैं तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले गाड़ी भर भर के जाते हैं और लड़की देख लिया, क्या देखा भाई? कोई खूबसूरती देखा, कोई वाइटनेस देखा, कोई नीचे से ऊपर देखा। अब घर पे आकर सब तबसरा करेंगे आपस में, क्या देखा भाई? कोई कहेगा लड़की की होंठ बहुत प्यारी है, कोई कहेगा उसकी आंखें प्यारी है, कोई कहेगा उसका चेहरा बहुत खूबसूरत है,
कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन मेरे भाइयों क्या आपने सोचा कि हम हुजूर से पूछते हैं कि हम जब शादी करें, जब हमें लड़की देखना हो तो हम कैसे देखें, हम क्या देखें? क्या अभी आपने कभी गौर किया? तो आइए हुजूर से पूछते हैं। हदीस रसूल में आया है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, जब तुम निकाह करो तो औरत में, लड़की में 4 चीजें देख लिया करो। ये सुभान अल्लाह, सहाबा कराम का मजमा है, हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं। आप भी गौर से सुनिए और इसी पे अमल करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? तुम निकाह करो 4 चीजों की वजह से। कितनी चीजों? 4 चीजों की वजह से। अब वो 4 चीजें क्या है, वो गौर से सुनिएगा। हुजूर फरमाते हैं, जैसे नौजवान लड़का है, चाहे वो खुद काला कलूटा हो, लेकिन उसको खूबसूरत लड़की चाहिए, व्हाइट चाहिए उसको। वो खुद चाहे वो लंगूर हो, लेकिन उसको जन्नती हूर चाहिए। ठीक है मेरे भाई, हुजूर ने फरमाया कि आप खूबसूरती भी देखिए। हुजूर ने फरमाया आप क्या कहते हैं कि दीनदारी भी देखिए। हुजूर ने फरमाया आप हस्ब नसब भी देखिए। हुजूर ने फरमाया आप मालदारी भी देखिए। ये सुभान अल्लाह। लेकिन सहाबा कराम ने सवाल किया था, या रसूल अल्लाह, इन 4 चीजों में से हम फौकियत किसे दें? इन 4 में से बेहतर कौन है? तो हुजूर फरमाते हैं, हमारे और आपके नबी फरमाते हैं कि सुनो, इन 4 में से मुझे जो सबसे अजीज है, मुझे जो सबसे प्यारा है, वो दीनदारी है। सुभान अल्लाह, वो दीनदारी है। अब आप कहेंगे ये दीनदारी क्या है? तो मेरे भाइयों, दीनदारी ये वही है जो आप नहीं देखते हैं। क्या है दीनदारी? दीनदारी का मतलब लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं। दीनदारी का मतलब लड़की कुरान पढ़ना जानती है कि नहीं। दीनदारी का मतलब लड़की अपने से बड़ों का एहतराम करती है कि नहीं। दीनदारी का मतलब लड़की घर के अच्छे माहौल को बनाती है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है इस जमाने के हिसाब से लड़की फेसबुक में लगी रहती है, लड़की टिकटॉक में वीडियो बनाती है, इंस्टाग्राम चलाती रहती है, लड़की यूट्यूब की दीवानी है। मेरे भाई और मेरे दोस्तों, नहीं नहीं, आपको देखना है तो क्या देखना है? तो हुजूर के फरमान के मुताबिक आपको यह देखना है कि लड़की कुरान पढ़ने वाली है कि नहीं, लड़की नमाज पढ़ने वाली है कि नहीं, लड़की अपने से बड़ों का एहतराम करने वाली है कि नहीं। ये देखना है, क्योंकि अगर आप ये देख लीजिएगा तो फिर आपके घर में सब आ जाएगा। अगर लड़की दीनदार होगी, लड़की नेक होगी, लड़की परहेजगार होगी, तो आपके घर में आएगी तो आपके घर को खुशहाल कर देगी। जब वो सुबह को उठेगी तो वो सुबह को सवेरे उठेगी, फजर की नमाज अदा करेगी, कुरान की तिलावत करेगी। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, नमाज पढ़ने की बरकत से, कुरान पढ़ने की बरकत से आपके घर से जो मुसीबतें होंगी वो दूर हो जाएंगी और अल्लाह के रहमतों की बारिश झमाझम शुरू हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तो ये कब होगा? जब लड़की नेक होगी तब होगा। ये कब होगा? जब हम हुजूर के सुन्नत के मुताबिक शादी ब्याह करेंगे तब होगा। लेकिन आज हमारा हाल क्या है कि हमारी घर की बहुएं सुबह सो के उठती है 8 बजे, नहीं तो 10 बजे। 10 बजे आखिर क्या बात है? तो हाल ये है कि 11 बजे सबसे फुर्सत पाती है, मोबाइल में लग जाती है। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, उस वक्त तक मोबाइल देखना बंद नहीं होता है जब तक मोबाइल हाथ से छूट के मुंह पर धब से न गिर जाए। हाँ, उस वक्त तक नहीं छूटेगा हाथ से मोबाइल। जब 2-4 बार गिर जाएगा तब उसको एहसास होगा, बाप रे अब गिरेगा, कहीं मोबाइल नीचे गिर गया था, फुटिए जाएगा, इसलिए अब सो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, जब ये हाल होगा तो क्या होगा? इसलिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आप लड़की देखने जाएं तो हुजूर के फरमान के मुताबिक लड़की में क्या देखें? लड़की से सवाल करें कि तुम नमाज पढ़ती हो कि नहीं, तुम कुरान पढ़ना जानती हो कि नहीं, तुम अपने से बड़ों का एहतराम कैसे करोगी, तुम जब तुम्हारे बच्चे होंगे कल को तो उसकी परवरिश कैसे करोगी। मेरे भाई मेरे दोस्तों, जब आप एक शायर कहता है, एक बेटा बाप से कहता है कि ए मेरे बेटा सुनो, तुम पर मेरा एहसान 2 है। एक तुमको तुम्हारे पैदा होने से पहले और
और दूसरा तुम्हारे पैदा होने के बाद। बेटा से बाप ने कहा कि मेरा एहसान दो तरीके से है। कैसे? एक, जब पैदा हो गए तब, और दूसरा तुम्हारे पैदा होने से पहले। अब जब बेटा भी होशियार था, बेटा कहता है अब्बा जान, जब हम पैदा हुए तब तो आप मेरे ऊपर एहसान किए, ये तो बात समझ में आती है। हम पैदा हुए, गोद में आपको पेशाब कर देते थे, लेकिन आप उफ तक ना करते थे। हम पैदा हुए, आप हमको अपने हाथ से खाना खिलाते थे। हम पैदा हुए, आपने मुझे बोलना सिखाया। हम पैदा हुए, आपने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। हम पैदा हुए, आपने मुझे स्कूल पहुंचाया। हम पैदा हुए, आपने मुझे अच्छे कपड़े पहनाए। हम पैदा हुए, आपने मेरी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया। आज हम आलिम बन गए, मास्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, दुनिया का एक कामयाब इंसान बन गए। ये तो समझ में आता है कि पैदा होने के बाद आपने मुझ पे बेशुमार एहसान किया है, लेकिन ए अब्बू जान, पैदा होने से पहले वाला एहसान समझ में नहीं आया। पैदा होने से पहले वाला एहसान समझ में नहीं आया। तो उसके अब्बू कहते हैं सुन बेटा, पैदा होने से पहले का एहसान ये है कि मैंने तेरे लिए तेरी माँ का इंतखाब नेक किया। सुभान अल्लाह। मैंने तेरे लिए तेरी माँ का इंतखाब नेक किया, क्योंकि अगर तेरी माँ नेक ना होती तो हो सकता था कि तेरी माँ तेरी परवरिश ना करती, अच्छे से तेरा ख्याल ना रखती, अच्छे से तेरी पढ़ाई लिखाई में हाथ ना बटाती। हो सकता था कि आज तू कामयाब बेटा ना बन सकता था। इसलिए मैंने ये सोचा कि अगर मेरी बीबी सलाहियतमंद होगी, मेरी बीवी के अंदर क्वालिटी होगी, तो जब मेरे बच्चे होंगे फिर वो बच्चे को उसी तरह से परवरिश करती हुई नजर आएगी। तो इसलिए ए मेरे बेटे, मैंने तुम्हारे ऊपर दो तरह से एहसान किया, एक तो पैदा होने के बाद और दूसरा पैदा होने से पहले। तो पहले का कौन एहसान? वही कि आप अपने लिए यानी बच्चे की माँ का इंतखाब सोच बूझ के कीजिए, सोच समझ के कीजिए, हर ऐरू से ना कर लीजिए, वरना आपकी जिंदगी में सुकून नहीं। क्योंकि कुरान कहता है कि निकाह से सुकून हासिल होता है, लेकिन जब लड़की बदचलन आ जाती है, निकाह में लड़की लड़ाकू आ जाती है, तो फिर आपका जीना दूभर हो जाया करता है, फिर सुकून नहीं होता है, जीना दूभर हो जाता है। तो मेरे भाई और मेरे दोस्तों, याद रखिए कि लड़की का इंतखाब कीजिए तो नेक सालेह कीजिए, नेक सालेह कीजिए। आगे चलिए, आज क्या हाल है मेरे भाई? आज हम भी शादी करते हैं, आप भी शादी करते हैं, लेकिन हमारे शादी करने का अंदाज अलग होता है। आपको एक बात सुनाता हूँ। अभी इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा था ना, इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा था। इमाम हुसैन के अब्बा जान का नाम क्या है? मौला अली शेरे खुदा फातिह खैबर हैदर कर्रार दामादे पैगंबर। ये मौला अली के अब्बा का, ये इमाम हसन हुसैन के अब्बा का नाम है। और इमाम हसन हुसैन की अम्मी का नाम फातिमा ज़हरा। क्या नाम है? फातिमा। अब देखिए, मैं आपको एक आखिरी बात बता करके और इसमें पॉइंट समझा करके और आपके मुआशरे में जो बुराइयां उसकी इस्लाह करते हुए अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ, अपनी गुफ्तगू को पूरा करता हूँ। वो ये है कि आज शादी हम भी करते हैं, शादी आप भी करते हैं। मेरे भाई मेरे दोस्तों, इमाम आली मकाम को करबला के मैदान में जब शहीद कर दिया गया, इमाम हुसैन का सरे मुबारक नेज़े पे जब करबला से दमिश्क ले जाया जा रहा था, तो लोगों ने क्या देखा कि इमाम हुसैन का सर नेज़े पे है, धड़ से कट चुका है, अलग हो चुका है, लेकिन फिर भी जबान से इमाम हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। लोगों ने आलम तसव्वुर में सवाल किया, हे आका हुसैन, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? आखिर मरने के बाद, सर कटने के बाद कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन आप कुरान पढ़ रहे हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ? तो इमाम हुसैन फरमाते हैं कि ये चमत्कार, इसमें मेरा कमाल नहीं बल्कि मेरे माँ बाप का कमाल है। सुभान अल्लाह, माँ बाप का कमाल है। माँ
माँ बाप का कमाल कैसे है। तो अब सुनिए, मौला अली कहते हैं कि मेरे अब्बू की शादी जब हुई, जब मेरे अब्बू अली शेर खुदा हैदर कर्रार को दूल्हा बनाया गया, साफा लगाया गया और बाराती की शक्ल में साथ में उनके इस दोस्त हैं, अहबाब हैं, यानी सिद्दीक अकबर मौजूद है, उमर फारूक मौजूद है, उस्मान गनी मौजूद है, दिगर सहाबा मौजूद है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, इस्लामी हिस्ट्री है कि मौला अली की शादी जुमे के दिन हुई थी। कहाँ हुई थी? किस दिन? जुमा के दिन। और किस जगह हुई थी? मस्जिद नबवी में। जुमा के दिन मस्जिद नबवी शरीफ में। और किस टाइम हुई थी? तो जुमा की नमाज के बाद। ये सुभान अल्लाह, जुमा की नमाज के बाद मौला अली घर से निकले तैयार होकर के निकाह के लिए मस्जिद, साथ में सहाबा कराम है। अब देखिए, जब घर से निकलते हैं तो क्या है मौला, अब हम भी घर से निकलते हैं बारात की शक्ल में। तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, आज हम भी शादी करते हैं, हमारे घर से जब बारात निकलती है तो हाल इतना खराब हो गया है कि बूढ़ा पे जब लीटर चढ़ जाता है तो नागिन डांस शुरू होने लगता है, जवान फेंकने लगता है, और आजकल टेंगिया पोटिया टेंगो टेंगो करता हुआ नजर आता है। मेरे भाइयों, हंसने की नहीं रोने की बात है। आज अपनी शादियों में हम नाच रहे हैं, आज अपनी शादियों में झूम रहे हैं, जिसका असर हमारे बच्चों पे पड़ रहा है। चलिए, आका हुसैन ने बता दिया हमें कि मेरे बाप की शादी हुई थी, मेरे बाप दूल्हा बने। जब वो मस्जिद की जानिब जाने लगे, निकाह की जगह जाने लगे, तो मेरे भाई ये मौला अली दूल्हा है, साथ में सिद्दीक अकबर बारात है, उमर फारूक बारात में है, उस्मान गनी बारात में है। सब ऐसे नहीं नाचते गाते नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत करते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। बारात सिद्दीक अकबर है लेकिन कुरान पढ़ रहे हैं, बारात उमर फारूक है लेकिन कुरान पढ़ रहे हैं, बारात उस्मान गनी है लेकिन कुरान पढ़ रहे हैं, बारात में सहाबा किराम है लेकिन कुरान पढ़ रहे हैं। खुद दूल्हा मौला अली है लेकिन कुरान की तिलावत करते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब बाप की शादी में दूल्हा कुरान पढ़े, बाराती कुरान पढ़े, तो ऐसी शादी के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं वो बच्चे अपने सर को कटा करके इमाम हुसैन नेज़े पे कुरान सुना देते हैं। सुभान अल्लाह। तो जब शादियों में ऐसा हाल होगा तब न रिजल्ट ऐसा होगा। लेकिन आज तो हम अपनी शादियों में नाचते हैं, तो आप मोबाइल बजा दीजिए, अपने बच्चा की हरकत देख लीजिए, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसकी कमरे हिलनी शुरू हो जाती है। तो मेरे भाई और मेरे दोस्तों, जैसा करेंगे रिजल्ट वैसा ही आएगा, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं कि तुम जो खेत में बोओगे वही काटोगे, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि हम रोपेंगे धतूरा और सोचेंगे गुलाब फल जाए, कभी नहीं हुआ है। तो मेरे भाई और मेरे दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करें। हम सब अपनी शादियों में नबी के फरमान के मुताबिक, नबी के सुन्नत व सीरत के मुताबिक शादी ब्याह हम सब लोगों को करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा। ऐ मर्दों की जमाअत, तुम निकाह करो औरतों में से जो तुम्हें पसंद आए, 2-2, 3-3, 4-4। अगर तुम्हें खौफ हो, अगर तुम्हें डर हो, ये बारी ताला किस बात का खौफ, किस बात का डर कि जब तुम 2 निकाह करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे और इन चारों के दरमियान तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे, अदल नहीं कर पाओगे, बराबरी का हक नहीं दे पाओगे। तो फिर अल्लाह कहता है, फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा, फिर तुम्हारे लिए एक है, एक ही से निकाह करो, उसी पे सब्र करो, रब उसी में बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और उसके बाद, जिसके बाद नान नफका सुकना, रोटी कपड़ा मकान की कैपेसिटी ना हो, सलाहियत ना हो, तो उसके लिए हुजूर कहते हैं कि एक भी नहीं, एक भी निकाह ना करे। तो फिर आप कहिएगा, ये बारी ताला हम निकाह नहीं करेंगे तो हो सकता है हमसे गुनाह हो जाए, हो सकता है कि हमसे गुनाह हो जाए और हम अजाब में फंस जाएंगे। तो हुजूर कहते हैं उसका भी रास्ता है, तुम दर पे दर लगातार रोजे रखो, अल्लाह तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात को मार देगा और तुम्हें नेक लोगों में शामिल कर देगा। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, सब मौजूद है,
बस हमें अमल करने की जरूरत है। नबी के सुन्नतों को फॉलो करें, नबी की सुन्नतों सीरत को पढ़ें और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। मेरे बोलने में, आपके सुनने में कहीं भी किसी किस्म की कमी गुस्ताखी गलती हो गई हो, मैं तौबा करता हूँ। एलानिया तौबा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ बुलंद आवाज से सब लोग पढ़िए, ला इलाहा। कलमा भी याद नहीं लोगों, कलमा जोर से पढ़िए। अच्छा, एक शादी में गए निकाह पढ़ाने के लिए, तो दूल्हा बाबू को बोले पढ़िए कलमा, तो दूल्हा बाबू कहा पढ़ाइए कलमा। अब जब हम कलमा पढ़ाने लगे, जैसे पहुंचे हजरत, हमने कहा पढ़िए, लड़का कहता है हुई हुई। ये हाल है, कलमा याद नहीं है। तो मेरे भाइयों क्या कीजिएगा? फिर कहे बेटा फिर से पढ़ो, हम कान साफ कर लिए, ऐसा नहीं हम ही गलत सुन रहे हैं। कहा रुकिए फिर से पढ़ा के चेक कर लेते हैं। फिर हमने कहा फिर से पढ़िए मेरे भाई, फिर से कहता है जोर से हुई। पहले तो हम ही समझे कि नहीं गलत पढ़ रहा है, बाद में पूरी बाराती के लोग हंसने लगे कि कौन बेवकूफ आ गया। तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, अगर आप भी कलमा याद नहीं कीजिएगा तो आपका भी यही हाल होगा। फिर इंशाल्लाह कभी आपने याद किया, फिर इंशाल्लाह आपकी बारगाह में हाजिर आऊंगा और इससे आगे बयान करने की कोशिश करूंगा। आइए यहीं पे मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूं। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।